अगर आप अपने आप को खुश करने के लिए हाथ से करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है? अब आप सोचेंगे कि इसका भी सही तरीका, गलत तरीका होता है क्या? तो बिल्कुल होता है और मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताऊँगी कि कैसे सही है और कैसे गलत है, ठीक है? तो आप खुद देखिएगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं एकता यूनिक। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि गलत तरीका क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे फायदे नुकसान उनकी बातें की हैं, बट आज सिर्फ ये देखेंगे कि सही तरीका क्या है। तो देखिए, पहला ये कि अगर आप बहुत ही जल्दी करते हैं, ठीक है, बस आपको ऐसा लग रहा है कि कोई घर पे है नहीं, बस फटाफट मुझे कर लेना है, या फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो, आप चाहते हैं कि आप फटाफट कर लें, तो आप या तो बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही स्पीड में करते हैं। जब भी आप हिलाते हैं अपने हाथ से तो बहुत ही स्पीड होती है उसकी। तो भी क्या हो जाता है कि उससे दिक्कत ये होगी कि आपको पीई की समस्या हो जाएगी, जल्दी निकलने की समस्या हो जाएगी। जब भी आपकी अगर शादी भी हो जाती है या फिर आप शादीशुदा हैं, तो भी आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि ये आपने खुद ने ही अपने आप को ट्रेंड किया है इस चीज़ के लिए। ठीक है? इसी तरीके से आपने इसको ढाल लिया है, तो आपका ब्रेन, आपका जो शरीर है वो उसी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है? कि जल्दी से बस आपको उस पॉइंट तक पहुँचना है। एक जो खुशी जो आपको मिलती है जब लिक्विड निकलता है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड ग्रिपिंग रखते हैं। जब भी पकड़ते हैं, तो बहुत ही टाइट पकड़ लेते हैं उसको और फिर उसको जल्दी-जल्दी करते हैं। ठीक है? तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पकड़ते हैं, तो भी आपको नर्व की जो डैमेज होती है, वो हो सकती है, जिससे कि आपको आगे चल के क्या हो सकता है, ईडी की समस्या हो सकती है, या फिर किसी-किसी का कुछ लोग बोलते हैं कि टेढ़ा हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है? जैसे आप ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड रखते हैं, बहुत टाइट पकड़ते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको धीरे-धीरे तनाव जाने लगे। किसी-किसी का सिकुड़ने लगता है, क्योंकि कुछ नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है? अब है नेक्स्ट, जो कि बहुत सारे लोग अपनाते हैं और बहुत ही गलत तरीका है। ये है कि कुछ लोग किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जो आपका हिस्सा है, उसको रगड़ते हैं। जब भी वो रगड़ते हैं, तो हो सकता है कि आगे से जो हेड वाला हिस्सा है आपके पैर हिस्से का, तो वो रेड हो जाए। अगर रेड हो रहा है, तो ये समझिए आप बहुत गलत कर रहे हैं, या फिर आपको बाद में थोड़ी तकलीफ हो करने के बाद। उस समय तो अच्छा लगता है जितना आप हार्ड रब करते हैं, तो लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वहाँ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वहाँ पे हो सकता है इंजरी हो जाए, कोई भी छोटा-मोटा घाव हो जाए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और किसी-किसी की इसी वजह से चमड़ी जो होती है, वो भी वहाँ पे अटक जाती है बाद में। ठीक है? तो इन्फेक्शन अंदर पनप जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है? ये भी कारण हो सकता है। एक और बात ये है कि कुछ लोग बहुत ही प्रेशर डालते हैं। मतलब ये है कि कुछ लोग, जैसे कि आप ये समझिए कि आप उल्टे लेट के ऐसा कर रहे हैं, या तो आप रगड़ रहे हैं, आपके जो पिलो है उससे रगड़ रहे हैं, या फिर कोई हार्ड सरफेस है उससे रगड़ रहे हैं, और आपका ये समझिए जो वेट है वो पूरा उसके ऊपर आ रहा है। ये समझिए कि जो आपका हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है, एंड आप इस तरीके से लेटे हुए हैं, ये समझ लीजिए इस तरीके से है। तो आपका ये जो जहाँ पे बेस होता है, ठीक है? ये जो बेस वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्व्स होती हैं, ठीक है? अगर वो डैमेज हो गई, अगर वो चिपक गई आपस में, तो आपका प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। धीरे-धीरे आपको तनाव जाने लगेगा, और जो बोलते हैं ना सिकुड़ गया, तो उसका कारण भी यही होता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है? इससे आपका टाइमिंग भी कम होगा, धीरे-धीरे आपका तनाव जाने की भी समस्या हो जाती है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत देर तक करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम है कि उनका निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक होता है कि डिलेड इजैकुलेशन, मतलब क्या है कि जो आपका वीर्य निकलने वाला होता है, उसका टाइमिंग स्लो हो जाता है, बहुत ही लेट निकलता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकलता। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी की वज़ह से, क्योंकि नर्व्स डैमेज हो जाती है। हो सकता है ब्लड का प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो, वेसल्स में कोई दिक्कत आ गई हो, तो ये भी ऐसा हो सकता है। ठीक है? तो ये सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। किसी-किसी को बहुत देरी से तनाव आता है, तो उसका कारण भी कहीं न कहीं ये बन जाता है। अब बात करते हैं कि करना किस तरीके से है। तो देखिए, आपको ये सोच के नहीं करना है कि फ़ॉर्मेलिटी के तरीके से, जैसे एडिक्शन हो जाता है, वैसे आपको नहीं करना है कि बस आपको करना ही आपका काम है, नहीं। जब आपको लगता है कि आप
करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि आप उसको करके खुश हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बार-बार आप कर रहे हैं, 1 दिन में 2-3 बार कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर दिन में 1 बार से ज़्यादा बार भी आप करते हैं ना, तो भी समझ लीजिए कि आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? वो कोई भी नहीं बता सकता कि 1 दिन 1 बार कीजिए, 1 दिन में कीजिए या फिर 2-3 दिन में कीजिए या फिर 1 सप्ताह में कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए, गिल्ट नहीं। तो सीधे-सीधे बात कर लेते हैं कि करना किस तरीके से है। तो देखिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि बस आपको करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने लिए अपने आप को खुश करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आपको गिल्ट नहीं होगा और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी दूर होंगी, ठीक है? ना तो आपको पी की समस्या होगी, जल्दी निकलने की समस्या होगी, ना ही आपको एड़ी की समस्या होगी, क्योंकि किसी का टेढ़ा भी हो जाता है, तो उसका कारण भी ग्रिपिंग होता है। तो समझिए कि एक तो आपको बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ना है, ठीक है? बहुत ही आराम-आराम से करना है, बहुत जल्दबाज़ी नहीं करनी है और कुछ लोगों को ना जैसे कि जो रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय अगर आवाज़ें निकालने में अगर आपको खुशी मिल रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आप सेल्फ लव को उस समय अ, इंक्लूड कीजिए। ये मत समझिए कि आप बस फ़ॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, फिज़िकल हो रहे हैं, उस तरीके से अपने आप को रेडी करना है, ठीक है? जितना आप अपने आप के साथ समय लेंगे, उतना ही जब भी आप रिलेशन बनाएँगे तो उस जो फीमेल है उसके साथ भी लेंगी। तो आपको टाइम की कमी कभी नहीं होगी। ना अगर आप ग्रिप नॉर्मल रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पकड़ते हैं, तो आपको टेढ़ापन भी नहीं आएगा और कोई नर्व डैमेज भी नहीं होगी। जो ब्लड का फ्लो है वो भी प्रॉपर तरीके से आएगा, ईडी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है? तो एक वो होता है, प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं टीएमएस, ठीक? तो टीएमएस का मतलब यही है कि ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन सिंड्रोम, ठीक है? तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम बन जाती है कि बहुत तरीके की समस्याएँ लेके आ जाती है, अगर आप उसकी ग्रिपिंग हार्ड रखते हैं, हार्ड सरफेस पे रगड़ते हैं तो। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो लिख दीजिए, कोई कमेंट है मतलब आप चाहते हैं कोई टॉपिक तो भी मुझे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं।